So before starting with the 14 designs, let us see the types of unit cells. तो यूनिट सेल्स ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल्स. प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. तो मैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ. प्रिमिटिव में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल. यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे होते हैं. और सेंटर्ड में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम particles at the corner, extra particles are present at the position other than corner. कॉर्नर के अलावा जो प्लेसेस हैं उनमें भी पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है, तो उसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल. अब सेंटर्ड यूनिट सेल के भी 3 टाइप होते हैं. एक होता है बेटा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं BCC. एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं FCC. और एक होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल जिसको हम कहते हैं ECC. ओके, सो लेट अस सी फ्यू डिज़ाइंस वेयर यू कैन गेट टू नो कि प्रिमिटिव यूनिट सेल का डिज़ाइन कैसा होता है, सेंटर्ड यूनिट सेल का डिज़ाइन कैसा होता है. जैसे हमने अभी एक क्यूब बनाया, ये एक मान लीजिए आपका यूनिट सेल है. हर क्यूब के आपको पता है जिसमें 3 डायमेंशंस में हम शो करते हैं किसी भी फिगर को, तो कितने कॉर्नर्स होंगे हमारे पास में, देयर आर 8 कॉर्नर्स. 8 कॉर्नर्स होते हैं. तो अगर हमारे सेल के अंदर, यूनिट सेल के अंदर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और वो सभी 8 पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स प्रेजेंट हो, तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है. लेकिन BCC, FCC और ECC में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम ये 8 सेल्स, 8 यूनिट्स पार्टिकल्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम दीज 8 पार्टिकल्स यू हैव द पार्टिकल्स मे बी इन द सेंटर ऑफ द सेल, maybe at the center of the faces of the cell, maybe at the ends of the cells. Now let us see what do you mean by body center. जैसे अगर हमारा ये एक छोटा सा क्यूब मैं बनाती हूँ, ये हमारे 8 पार्टिकल्स इनके कॉर्नर्स पे हो गए. अब ये एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब के बीच में, इसके बीच में एक पार्टिकल और होगा एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, तो इसे हम BCC बोलेंगे. ये BCC का स्ट्रक्चर हो गया. FCC में क्या होता है कि अगेन लेट अस मेक अ क्यूब. बेटा आपको पता है कि एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर्स हर क्यूब के 6 फेस होते हैं. जैसे दिस इज़ फेस नंबर 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और एक बैक का फेस और एक फ्रंट का फेस. तो ऐसे हमारे पास में टोटल 6 फेसेस हो गए. तो हर फेस पे भी अपार्ट फ्रॉम दीज 8, हर फेस के अंदर एक एक पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा. इसको हम एक कलर दूसरा दे देते हैं. ये ऊपर वाला, ये बैक वाला, ये साइडवेज, ये डाउन, ये फ्रंट, ये इस तरफ वाला, ये बॉडी के सेंटर वाला. तो ये हम 8 के अलावा ये 6 और होते हैं ऑन 6 फेसेस. और एंड सेंटर में क्या होता है, एंड सेंटर में वी हैव अगेन स्मॉल क्यूब, 8 एट द कॉर्नर्स. और इसके अलावा एंड सेंटर में क्या होता है, कोई भी 2 ऑपोजिट फेसेस, जैसे कि ऊपर वाले का, टॉप वाले का ऑपोजिट डाउन वाला है, लेफ़्ट वाले का ऑपोजिट राइट वाला है, फ्रंट वाले का ऑपोजिट बैक वाला. तो किसी भी 2 फेसेस पे, जैसे यहाँ देख लो टॉप पे और एक बॉटम पे, तो
एक्स्ट्रा 2 पार्टिकल्स होंगे एट द ऑपोजिट फेसेस। तो ये हो जाता है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम देखते हैं कि इसके बाद 14 ब्रेवियस लेटिस क्या होते हैं। तो हम इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक का यूज़ करूँगी बिकॉज ये स्ट्रक्चर्स मेरे लिए बनाने थोड़ा सा मुश्किल है। तो वी कैन सी इट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। देखो यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर है वो है क्यूबिक नाम है इसका, ठीक है। इसमें हमको इसके 3 टाइप मिलते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। इन तीनों में ए, बी और सी मतलब कि तीनों एजेस इक्वल साइज़ के हैं, क्योंकि क्यूब है, आपको पता है क्यूब में तीनों एजेस साथ इक्वल होंगे और सभी एजेस जो के बीच का जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का होगा। तो अल्फ़ा बीटा गामा इज़ ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। इसके एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, जिंक ब्लेंड एंड कॉपर मेटल आता है। जबकि अगला है हमारा टेट्रागोनल में हमको सिर्फ 2 टाइप मिलते हैं, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। इसमें ए और बी इक्वल होते हैं बट इट इज़ नॉट इक्वल टू सी। यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रागोनल है। दिस इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ये देखो टेट्रागोनल। इसमें हम कह सकते हैं कि हमारा 2 फेस, ये वाला फेस और ये वाला फेस, ये 2 इक्वल हैं। दिस वन एंड दिस वन इज सेम, वेयरएज ये आपका एक लेंदी वाला पार्ट है। तो मतलब आपके 2 एजेस इक्वल हैं, एक एज आपका इक्वल नहीं, बट इन तीनों के बीच में आपका जो है 90 डिग्री का एंगल है। जबकि ये क्यूब है, क्यूब में और टेट्राहेड्रल में आप डिफरेंस देख सकते हैं। क्यूब के आपको ये 3 पार्ट मिलते हैं, बीसीसी, एफसीसी और प्रिमिटिव। इसमें आपको सिर्फ प्रिमिटिव और बीसीसी मिलता है, राइट। नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट इज ऑर्थोरोम्बिक में हमको 4 टाइप मिलता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। इसमें ए, बी, सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, लेकिन तीनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर KNO3 या BaSO4। यू कैन सी द स्ट्रक्चर है। ये और ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, लेकिन इन तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। अब इसके आपको तीनों आपको स्ट्रक्चर्स फर्दर मिलेंगे। तो प्रिमिटिव 1, 2, 3, 4 ये भी हो गया एक्स्ट्रा। देन इट कम्स हेक्सागोनल में आपका आता है प्रिमिटिव टाइप का ही सिर्फ मिलता है। इसमें ए और बी बराबर होते हैं बट वो सी के बराबर नहीं होता। अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री होते हैं बट गामा 120 डिग्री होता है। इसमें ग्राफाइट और जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड आता है। आप इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं हेक्सागोनल, जहाँ पे ये 2 एंगल आपके 90 डिग्री हैं बट ये वाला एंगल जो है आपका 120 का है। इसके बाद आता है मोनोक्लिनिक। इसमें आपका आया प्रिमिटिव और एंड सेंटर। ए, बी, सी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगेन अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री है, बीटा 120 डिग्री है। मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फाइड 10 वाटर मॉलिक्यूल इसका एग्जाम्पल है। ये इसका 3D स्ट्रक्चर देख सकते हैं रोम्बोहेड्रल का। सॉरी मोनोक्लिनिक चाहिए हमको, मोनोक्लिनिक इज दिस, मोनोक्लिनिक ये है, ठीक। एंड सॉरी बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 120 इसमें और रोम्बोहेड्रल में सिर्फ यही डिफरेंस है। यहाँ सॉरी हेक्सागोनल में यहाँ पे ये 120 है, ऊपर वाला 120 के इक्वल नहीं है। एंड देन लास्ट इज़ ट्राइक्लिनिक का हमको सिर्फ प्रिमिटिव टाइप मिलता है, जिसमें ए, बी, सी तीनों बराबर नहीं है। अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री के भी बराबर नहीं है। और इसका एग्जाम्पल पोटाशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट, .5H2O एंड बोरिक एसिड आता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है ट्राइक्लिनिक का, जिसमें ए, बी, सी तीनों आपस में इक्वल नहीं होंगे और अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों ही 90 डिग्री के बराबर नहीं होंगे। अब हम अगर टोटल काउंट करते हैं तो ये देख सकते हैं कितने हमारे पास में स्ट्रक्चर्स हैं। देखो ये क्यूब के 1, 2, 3, उसके बाद टेट्रागोनल के 1, 2, 5 हो गए। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा ऑर्थोरोम्बिक के 1, 2, 3, 4। देन हमारे पास में हो गया मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर दिया है। मोनोक्लिनिक का हमारे पास में 2 होता है, एंड सेंटर और प्रिमिटिव। तो ये हो गया टोटल हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 2 हो गए हमारे हेक्सागोनल, तो 13, 14 और ये 1 हो गया हमारा ट्राइक्लिनिक। सॉरी 11 हो गया था, 12, 13, 14। सो टोटल 14 स्ट्रक्चर्स आर लाइक दिस।
Okay children, now the next topic is number of atoms in a unit cell. इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है। अब तुमने पढ़ा है कि तुम्हारे पास में 4 टाइप के यूनिट सेल हैं, जिसमें प्रिमिटिव आता है, एफसीसी आता है, बीसीसी आता है और ईसीसी आता है। तो हम पढ़ेंगे कि इन चारों में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, हाउ टू कैलकुलेट देम। उसको जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि पार्टिसिपेशन कितना होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ अ पार्टिकल एट द कॉर्नर, किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे अगर एक पार्टिकल है, जस्ट थिंक अबाउट इट। जैसे ये हम ये छोटा सा स्ट्रक्चर ज़रूर बनाते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम ये छोटा सा स्ट्रक्चर ज़रूर बनाते हैं, बट बेसिकली ये हम सेंटर ऑफ एटम लेके जा रहे हैं, जो कि न्यूक्लियस है, जबकि एक्चुअली एटम्स ऐसे होते हैं इतने बड़े बड़े। तो आप यू जस्ट इमेजिन कि यू आर प्लेसिंग द बॉल्स इंटैक्ट विद ईच अदर, सो लाइक दिस, ओके। अब आप देखो कि अगर हम किसी क्यूब के को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, इस तरह से अरेंज करने का मतलब है कि एक क्यूब के कॉर्नर्स पे सिर्फ पार्टिकल्स को रखा जा रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो कॉर्नर पे पार्टिकल है उसका कितना हिस्सा क्यूब के अंदर रहता है। जैसे ये देखो, अगर मैं इसको कट करती हूँ तो इसका क्लीव्ड एरिया ये आ रहा है, मतलब कि सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो क्यूब के अंदर आता है। एंड दिस इज़ 1/8। जस्ट इमेजिन यू हैव केप्ट अ पार्टिकल एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, टॉप कॉर्नर ऑफ द रूम। अगर आप टॉप कॉर्नर पे एक कोई पार्टिकल प्लेस करते हो तो वो आप इमेजिन करो कि नीचे के 4 रूम्स, उसके बैक टू बैक 4 रूम्स लगे होंगे, और टॉप के 4 रूम, मतलब टोटल 8 रूम के अंदर वो एक पार्टिकल जो है, या एक पिलर का जो वो एक कहना चाहिए ईट, एक बड़ा सा पत्थर हो, वो 8 रूम के बीच में शेयर होता है। लाइक देखो, एक रूम ये है, मान लो एक रूम इसके साइड में ये है, एक रूम इसके पीछे है, एक रूम इसकी है। तो रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, रूम नंबर 4। अब इसके ऊपर एक फ्लोर और है, तो उसका फ्लोर नंबर 2 के हमने ब्लू कलर से ये बिल्डिंग बना दी। अब ये ब्लू वाले हो गए हमारे 5, 6, 7 एंड 8। तो एक हमारा ग्राउंड फ्लोर है, एक हमारा फर्स्ट फ्लोर है, और एक हमने यहाँ पे गोल रखा पार्टिकल है। तो एक रूम के अंदर डाउन हो अप हो, इसका जो हिस्सा आता है वो 1/8 का हिस्सा आता है। तो जो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं उनका जो क्यूब के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/8 का होता है। 1 पार्टिकल कंट्रीब्यूट 1/8 इनसाइड द क्यूब। सेम वे पार्टिसिपेशन ऑफ अ पार्टिकल एट फेस सेंटर। अगर मान लो कोई पार्टिकल फेस सेंटर पे है, जैसे कि ये आपका कोई क्यूब है, या आप वॉल पे मान लो, वॉल पे आपने कोई एक बॉल लगाई हुई है, तो बॉल क्या होगी, ये क्यूब के अंदर बॉल का हाफ हिस्सा आएगा और क्यूब के बाहर हाफ हिस्सा आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल फेस सेंटर पे लगा होता है वो हाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, जबकि अगर पार्टिकल बॉडी सेंटर पे है, पार्टिसिपेशन ऑफ अ पार्टिकल एट बॉडी सेंटर। तो ऑब्वियसली अगर कोई पार्टिकल है और अगर वो इस तरह से क्यूब के सेंटर पे है तो उसका 100% जो कंट्रीब्यूशन है या पार्टिसिपेशन है वो सिर्फ क्यूब के बीच में आएगा। तो इसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है 1 का। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना है कि पार्टिकल अगर कॉर्नर पे है तो 1/8 का कंट्रीब्यूशन देता है, फेस पे है तो हाफ का कंट्रीब्यूशन देता है, और बॉडी सेंटर पे है तो 1 का कंट्रीब्यूशन देता है। इन डाटास को जानते हुए अब हम आगे कैलकुलेट करेंगे कि हाउ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द सेल, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर बेसिकली प्रेजेंट। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमको पता है बच्चों कि सिर्फ 8 पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पे, ठीक है, और 8 पार्टिकल्स, वी हैव टोटल पार्टिकल्स 8। ये सारे पार्टिकल्स एट कॉर्नर्स हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टिकल इज
1/8. So total number of particles in the unit cell is equal to 8 into 1/8, that is equal to 1 atom. ठीक है, तो इस तरह से इसमें 1 एटम का कैलकुलेशन हुआ. आप सेम वे में FCC करोगे. FCC में कॉर्नर्स पे आपको पता है 8 पार्टिकल हैं. कॉर्नर्स पे पता है आपको 8 पार्टिकल हैं. कंट्रीब्यूशन जो है कॉर्नर्स का 1/8 है. फिर इसी तरह से फेस पे हमारे 6 पार्टिकल्स हैं और इनका कंट्रीब्यूशन जो है ईच का हाफ का है. इसका जो हमारा टोटल बनेगा 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1. इसका जो बनेगा 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3. सो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो आएंगे 4, दैट इज़ 1 + 3, 4 एटम्स आएंगे. सेम में बच्चों आप लोग BCC और ECC के लिए भी कैलकुलेशन करोगे. आपको मैं बता देती हूँ, BCC में आपका आंसर 2 आना चाहिए और ECC में आपका आंसर भी 2 आना चाहिए. ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके इसी तरह से मुझे बता दो.